हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन, क्या होता है कोलाइडल, क्या होता है सस्पेंशन, यानी सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। मेन टाइप्स आपके 3 टाइप्स होते थे। पहला क्या होता था ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता था कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरा क्या होता था सस्पेंशन। और क्या होता था ट्रू सॉल्यूशन, क्या होता था सस्पेंशन, क्या होता था कोलाइडल सॉल्यूशन, हम लोगों ने एक एक करके उसका परिभाषा देख लिया था। और हम लोगों ने देखा था कि साइज़ के आधार पर, यानी कितने पार्टिकल साइज किसके कितने होंगे कि क्या कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन, क्या होता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या होता है सस्पेंशन। हम लोगों ने साइज़ के आधार पर उसका परिभाषा देख लिया था कि क्या होते हैं परिभाषा, यानी डिफिनेशन क्या होते थे। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यू टॉपिक की ओर, यानी हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का। अब एक एक करके डिफरेंस देखेंगे, यानी अंतर देखेंगे क्या होता है इन तीनों में अंतर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब अंतर देखते हैं क्या होता है अंतर। देखिए, पहला मैं ले रहा हूँ सस्पेंशन यानी निलंबन, दूसरा मैं ले रहा हूँ कोलाइडल। अब मैं तीसरा ले रहा हूँ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग एक एक करके अंतर देखेंगे क्या होता है सस्पेंशन, क्या होता है कोलाइडल, क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस यानी अंतर। यानी पहला देखते हैं अंतर क्या होता है सस्पेंशन का। तो पहला अंतर तो परिभाषा वाला हो जाएगा कि जो इसके पार्टिकल साइज होना चाहिए 10⁻⁵ सेमी से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। और कोलाइडल का रेंज क्या होता है, पार्टिकल का रेंज 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁷, जैसा कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ चुका है। अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए, इसका रेंज होना चाहिए 10⁻⁷ सेमी से क्या होना चाहिए, छोटा। क्या होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, इसका पार्टिकल छोटा होना चाहिए। तो पहला अंतर क्या हुआ कि हम लोग पार्टिकल साइज के आधार पर जो हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा था वही हमारा पहला अंतर कहलाएगा। अब देखिए दूसरा अंतर आपका क्या होगा। देखिए इसके पार्टिकल यानी इसके कण फिल्टर पेपर से छन सकते हैं। जो ये सस्पेंशन का पार्टिकल होता है वो फिल्टर पेपर से इसे क्या किया जा सकता है, छाना जा सकता है। और इसे देखिए कोलाइडल वाले को ये नहीं छान सकते, ये इनके कण फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है इसका, ट्रू सॉल्यूशन का। ट्रू सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से छनेगा या नहीं छनेगा, तो देखते हैं इसे भी नहीं छान सकते। इनके भी कणों को फिल्टर पेपर द्वारा नहीं छाना जा सकता है। ठीक, देखिए दूसरा अंतर क्या है कि इन्हें फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है, इसे नहीं छाना जा सकता और इसे भी नहीं छाना जा सकता। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले अंतर की तरफ। तो क्या होता है, इनके जो पार्टिकल को आँख से देख सकते हैं, इनके जो पार्टिकल को हम लोग क्या कर सकते हैं, आँख से देख सकते हैं। इनके कण को आँख द्वारा देखा जा सकता है, आँख द्वारा देखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए इनको देखा जा सकता है कि नहीं। इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, एक आता है यंत्र आता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, देखा जाता है। इनके जो पार्टिकल को किसके द्वारा देखा जाता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की तरफ। तो ट्रू सॉल्यूशन का क्या होता है,
इसे किसी भी यंत्र से नहीं देख सकते, ना अपने आँख से देख सकते हैं, नग्न आँखों से देख सकते हैं, न इसे किसी यंत्र से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। इन्हें कोई भी यंत्रों द्वारा नहीं देखा जाता, कोई भी यंत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने 3 अंतर देख लिया। क्या होता है सस्पेंशन का अंतर, इसका जो पार्टिकल साइज होना चाहिए 10⁻⁵ सेमी से बड़ा होना चाहिए। इसका जो कोलाइडल पार्टिकल होना चाहिए 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻7 सेमी के बीच में होना चाहिए। और इसका जो पार्टिकल साइज होना चाहिए 10⁻7 सेमी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और देखिए दूसरा अंतर क्या है, इसके कण फिल्टर पेपर से छन सकते हैं, इसके नहीं छन सकते, इसके भी नहीं छन सकते हैं। और देखिए तीसरा क्या होता है, इसके कण आँख द्वारा देखे जा सकते हैं, इनके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एक यंत्र होता है उनके द्वारा देखा जा सकता है। और इन्हें कोई भी यंत्र द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये जो इनके जो रेंज होते हैं, पार्टिकल के रेंज होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि जाकर द्रव्य यानी द्रव जो लिक्विड होता है उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे हमको न तो आँख द्वारा देखा जा सकता है, न तो हमें किसी यंत्र द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब अगला अंतर पढ़ते हैं। पहले इसे इरेज करते हैं, अगले अंतर की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है आपका अगला अंतर, चलिए देखते हैं क्या होता है आपका अगला अंतर। चौथा, इनके जो पार्टिकल होते हैं, जो सस्पेंशन, जैसे हम सिरप की बात बताएं, जो सस्पेंशन का उदाहरण लिए थे सिरप का, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं, यानी जाकर बैठ जाते हैं। तो क्या बोलेंगे, इनके पार्टिकल यानी इनके कण तली के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अब देखिए इसका कोलाइडल का क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूग होते हैं और सेपरेट किया जा सकता है। इन्हें देखिए ये क्या होता है सेंट्रीफ्यूग, यानी इनके एक केंद्र की तरफ क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जो कि नीचे आकर इन्हें अपनी नीचे की ओर क्या करता है, खींचता है। जैसे फेविकोल हो गया, फेविकोल के जो पार्टिकल होंगे उनके बीच एक सेंट्रीफ्यूग लगता है। तो क्या बोलेंगे, इनके कणों के बीच, इनके कणों के मध्य सेंट्रीफ्यूग यानी केंद्रीय फोर्स यानी केंद्रीय बल के कारण ये सतह के नीचे नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए ट्रू सॉल्यूशन का हम लोग बात करते हैं। ये क्या होता है, ये कभी भी सेटल नहीं होंगे, क्योंकि ये अच्छे से घुल जाएंगे। तो सेटल क्या होंगे, जब देखते हैं हम लोग कि नमक में आप पानी में चीनी में यदि हम वाटर में आप NaCl यानी नमक मिलाते हैं, अच्छे से घोलते हैं, तो क्या होता है हम लोग देखते हैं कि वो अच्छे से मिल जाता है और इसके पार्टिकल नीचे जाकर नहीं बैठ पाते हैं। तो ये क्या बोलेंगे, इनके कण सतह के नीचे नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब अगले अंतर की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है आपका अगला अंतर, ये नेचर में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस। कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस। ये नेचर में हेट्रोजीनियस। अब क्या होता है, आप लोग के दिमाग में बना हेट्रोजीनियस क्या है, विषमांगी। आप लोग नाम सुने होंगे, हिंदी में नाम सुनेंगे विषमांगी, समांगी। समांगी को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस और विषमांगी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। तो यानी ये क्या होता है, ये नेचर में हेट्रोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस
हेट्रोजीनियस यानी क्या होते हैं, विषमांगी। क्या होते हैं, विषमांगी। ये भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस ये क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस। हाँ, होमोजीनियस यानी समांगी होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। तो हम लोगों ने एक एक करके सभी अंतर देख लिया। 5 अंतर जितना आपके लिए काफ़ी है क्लास 12th के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं, अब एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या होते हैं अंतर सभी सस्पेंशन के, कोलाइडल के और ट्रू सॉल्यूशन के। पहला अंतर हमारा क्या था, पार्टिकल वाला अंतर था, यानी पार्टिकल के साइज कितने कितने होते हैं। दूसरा अंतर हमारा क्या था, इन्हें हम क्या नग्न आँखों द्वारा नहीं देख सकते, इन्हें देख सकते हैं। इन्हें क्या करते हैं, देख सकते हैं। इन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें नहीं देख सकते हैं, इन्हें किसी भी यंत्र द्वारा नहीं देख सकते। और हमारा क्या था तीसरा अंतर, और क्या आया था कि इनके जो पार्टिकल होते हैं आकर नीचे तली के अंदर बैठ जाते हैं। चौथा, इनके पार्टिकल जो नीचे आकर बैठ जाते हैं और इनके सतह पर नहीं बैठ पाते हैं। क्यों नहीं बैठ पाते, क्योंकि इसमें केंद्रीय बल लगता है यानी सेंट्रीफ्यूग लगता है। और ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, इनके कण सतह पर नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से घुल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं नेचर में, हेट्रोजीनियस, ये भी हेट्रोजीनियस, ये क्या होते हैं, होमोजीनियस। तो हम लोगों ने अंतर पर बात कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं हमारा कोलाइड क्या होता है, कोलाइड का डिफिनीसन, कोलाइड की क्लासिफिकेशन यानी किसमें वर्गीकरण होते हैं कोलाइड के। कोलाइड के डिफिनीसन पहले क्या होता है, चलिए बात करते हैं कोलाइड का डिफिनीसन। कोलाइड, देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था, ये मान लीजिए सॉल्वेंट है, कोई वाटर हो गया, वाटर, ठीक। इसमें हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, सॉल्यूट, मान लीजिए NaCl है, क्या है, NaCl। तो हमारा क्या बनता था, जब इसमें मिलाते थे तो एक सॉल्यूशन बनता था, सॉल्यूशन, ठीक। उसी प्रकार हमको कोलाइड को बनाने के लिए सॉल्वेंट में यदि मान लीजिए वाटर है, वाटर, ठीक, यदि हम सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट का यूज करते हैं तो उसी प्रकार हम लोग कोलाइड बनाने के लिए इसे बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, क्या बोलते हैं हिंदी में, परिक्षेपण माध्यम। और ये जो सॉल्यूट इसमें मिलाएंगे, सॉल्यूट, इसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षेप्य अवस्था। क्या बोलते हैं, परिक्षेप्य अवस्था। यानी हम लोग जिस प्रकार सॉल्यूशन को मिलाने के लिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाते हैं, उसी प्रकार कोलाइड को बनाने के लिए डिस्पर्जन मीडियम में क्या मिलाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। क्या मिलाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। अब डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है और डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, तो डिस्पर्जन मीडियम किसे कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम हम लोग इसी को कहते हैं जो कि सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं कोलाइड बनाने के लिए। यानी इसी सॉल्वेंट को यूज बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम जो हम कोलाइड बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसी सॉल्यूट को, जो सॉल्यूट हम लोग यूज करते हैं, उसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोलाइड, कोलाइड वह विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है कोलाइड, विषमांगी, हेट्रोजीनियस नेचर में, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो क्या बोल सकते हैं, कोलाइड वह विषमांगी मिश्रण होता है जिनमें एक सब्सटेंस यानी एक द्रव्य डिस्पर्स्ड फेज होता है, दूसरा द्रव्य डिस्पर्जन मीडियम होता है। उन दोनों के मिश्रण को कोलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, उन दोनों के मिश्रण को कोलाइड बोलते हैं। फिर से देखिए कोलाइड का परिभाषा क्या होता है, कोलाइड वह विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें एक द्रव्य यानी एक पदार्थ डिस्पर्स्ड फेज होता है तथा दूसरा पदार्थ डिस्पर्जन मीडियम होता है। उन दोनों के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं, कोलाइड। क्या बोलते हैं, कोलाइड। तो चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए अपने कॉपी में कि कोलाइड का परिभाषा क्या होता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड।
क्या होता है कोलाइड के वर्गीकरण, कितने टाइप्स के होते हैं वर्गीकरण कोलाइड के। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन पर। पहले इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे।